हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और कैसे हो सब लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आजकल हम गांव आए, आपको पता ही है। तो अभी जा रहे हैं हम स्प्रे करने। तो सेब के बगीचों में हमें स्प्रे करने को, अभी पेड़ों पे स्प्रे करने को है। काफ़ी लेट हो गया हमें स्प्रे करने के लिए। ये बेटे ने कपड़े चेंज कर लिए, ये करेगा, ये घोल रहे हैं स्प्रे के लिए। तो अभी डाल रहे, थोड़ा कम पड़ गया था तो ये इसमें डाल रहे हैं। हम दोनों जाएंगे, बारी बारी से करेंगे। अगर ये थक जाएगा तो उसके बाद मैं करूँगी। इस स्प्रे को हम इसलिए करते हैं ताकि जो पेड़ों की जो तने हैं बिल्कुल साफ़ रहे। तो ये तो चल पड़ा, तो मैं भी जाऊँगी अब। ये है मेरे जेठ जी का बेटा, ये भी हमारे साथ आ रहा है। नज़दीक में ही हमारा एक खेत, वहीं वहीं पे करेंगे हम। छोटे छोटे पेड़ है, बड़े बड़े पेड़ों के लिए अभी तो चूने की स्प्रे के लिए बहुत लेट हो गया है। इसको वैसे दिसंबर में करते हैं, अब तो फरवरी लग गया है, काफ़ी लेट हो गया है। तो ये हमारे यहाँ पे गोबर के ढेर लगे, साइड में रखा हमने गोबर। तो ये यहाँ से रास्ता है, मैं आपको रास्ता भी बता रही हूँ। जा रही हूँ खेत को। बेटा तो चले गया और ये आगे चल रहा है, तो मैं भी जा रही हूँ साथ साथ में। तो कुछ एक पेड़ों में बीमारी लग गई है, कैंकर लग गई है, वो भी निकालने को है, अभी दवाई लगाने को है। अभी तो बहुत सारा काम है, अभी कटिंग भी नहीं की हमने। स्प्रे करेंगे, उसके बाद कटिंग करेंगे। वैसे तो पहले कटिंग करते थे, तो कटिंग अभी की नहीं, तो इसके बाद कटिंग करेंगे। गोबर वगैरह हमने फेंक दिया है। तो अब हम पहुंचने वाले हैं खेत। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. तो बेटा लग गया था स्प्रे करने, क्योंकि ये पेड़ छोटे छोटे, इसलिए छोटे पंप से कर रहे हैं। वैसे ये पंप होता है सब्जियों के स्प्रे के लिए, इसके लिए सेब के लिए और पंप होता है बड़े वाला। तो ये पेड़ छोटे छोटे, हमने सोचा इसी से चल पड़ेगा, पर इस पंप ने हमारा दिमाग ख़राब कर दिया पूरा दिन। ये 2-4 पेड़ ही हुए, उसके बाद ये चल नहीं रहा था। उसके बाद हमें फिर ब्रश से तनों में ही लगाया, ये बिल्कुल ही नहीं चल रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था इसको। तो पेड़ काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, तो इतने कंप्लीट नहीं हुए हमारे से इस पंप से। ये पंप पता नहीं ख़राब हो गया कि क्या हो गया इसको। तो ये मैं दिखा रही हूँ आपको कि इस तरह से हाँ बीमारी लगती है। तो ये छिलना पड़ता है, जो मैं दिखा रही हूँ, ये छिलना पड़ता है पूरा। उसके बाद इस पर हम पेस्ट लगाते हैं, तो उसके बाद ये दोबारा से बीमारी नहीं लगती है इसमें लगाई हम, जो हरी हरी आपको दिख रही है, तो ये लगाई हमने पिछली साल। अभी तो ये भर गए, देखो पूरे भर जाते हैं दवाई से। जैसे हमारे हाथ में लग जाती है तो वैसे हम पट्टी करते हैं, तो वैसे ही सेब में भी थोड़ा सा मतलब लग जाता है, कैंकर बोलते हैं हम, वो लग जाती है। अगर वो निकाल दी, उसके बाद दवाई लगा दी, तो अगले साल ये कंप्लीट हो जाता है। वैसे भी तना बिल्कुल फुल हो जाता है, वैसे साफ़ हो जाता है। जैसे हमारा ज़ख्म बढ़ता है, इनका ज़ख्म भी उसी तरह से बढ़ता है। तो ये थोड़े थोड़े से अभी छिल गए हैं, और नीचे मटर लग गए। देखो मटर काफ़ी उग गए हैं। अभी बारिश नहीं हो रही थी, इस वजह से ये मटर थोड़े से मतलब कम है, छोटे छोटे हैं। बारिश आएगी, बर्फ़ आएगी तो काफ़ी अच्छी फसल होती है। सेब भी अच्छे होते हैं, जो नीचे फसल उगाई है वो भी अच्छे से होती है। तो ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ये किस तरह से हमने ये पेस्ट लगाया है। अभी भी हम लगाएंगे, अगर मैं लगाऊंगी तो आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। तो मैंने डाठू बांध दिया। इस तरह से धूप लग रही है, बहुत ही तेज़ धूप लग रही है, और हमें यहाँ पे काफ़ी टाइम लगने वाला है। थोड़ी देर ये करेगा, ये थक जाएगा, तो उसके बाद मैं करूँगी। पतिदेव की तबीयत ठीक नहीं है, वो इसको मिक्स कर रहे हैं बैठ के, घर में ही है। मैं और मेरा बेटा, मेरी देवरानी और ये जेठ जी का बेटा, हम जा रहा है। पास में ही हमारा खेत, घर से 5 मिनट की दूरी में।
तो बेटा भी कर रहा है, अभी ये करेगा थोड़ी देर, उसके बाद मैं करूँगी। आधा आधा करेंगे, कम से कम 1-1.5 घंटा लगेगा हमें यहाँ पे। बाकी जो खेत है वहाँ पे हम नहीं करेंगे, उतना टाइम नहीं है, फिर जाना भी पड़ेगा, तो उसको हम किसी के पास दे देंगे करने के लिए। तो कटिंग भी बाद में करेंगे। और खाद भी डालते हैं हम इसमें। खाद डालने के लिए भी सूखा है, बारिश नहीं आई, अगर बारिश आएगी उसके बाद ही हम इसमें खाद डालेंगे। खाद डालने से मतलब खाद भी इसमें अच्छी खाद डालनी पड़ती है, जैसे यूरिया होती है। यूरिया से ग्रोथ नहीं होती उतनी ज़्यादा। इसमें जो 12-16 है, और भी खाद है कई प्रकार की, मतलब जैविक खाद हमने इसमें डाल दी है। तो केंचू की जो खाद है जो खुद की बनती है वो हमने इसमें डाल दी है, वो भी काफ़ी अच्छी होती है। तो उसके बाद उसमें और भी खाद डालनी पड़ती है मिक्स करके, तो वो भी हम डालेंगे। वो डालेंगे हम फरवरी में, तब तक शायद बारिश भी आ जाएगी। थोड़ा गीला चाहिए होता है उसके लिए, तो उसको अगर हम ऐसे सूखे में डालेंगे तो फिर पेड़ सूखने का डर रहता है, तो उसके लिए थोड़ा सा गीला चाहिए। ऐसे तो आजकल हमारे यहाँ देखो बर्फ़ होती थी, बर्फ़ तो दूर दूर तक है नहीं, तो बारिश ही नहीं है तो बर्फ़ कहाँ से आएगी। तो देखेंगे फिर बीच में अगर बारिश बर्फ़ आई तो बीच में घर आएंगे, तो उसके बाद अपने जो ये सेब की जितने भी पेड़ है उनकी हम सेवा करेंगे। ये चल नहीं रहा है क्या? मैं करूं? अभी मैं लगा हूं। अगर थक जाएगा तो बोल दे। तो वो ऐसे ऐसे होते हैं हमारे सेब की, जो हम केयर करते हैं अपने पेड़ों की, किस तरह से केयर करते हैं। बहुत ज़्यादा केयर होती है सेब के पेड़ों की। जैसे अनार लगाते हैं, अनार की भी सेवा बहुत ज़्यादा होती है, पर अनार की उतनी ज़्यादा नहीं होती है। अनार में जैसे एक कैंकर जो होती है, बीमारी होती है, वो नहीं लगती है। सेब में काफ़ी ज़्यादा लगती है। जैसे पल्लम होते हैं, पल्लम में भी नहीं लगती है। अब हमने आगे के लिए तो हमने पल्लम लगा दिए। हमारी जो हाइट है लो चली गई है, बर्फ़ यहाँ पे आ नहीं रही है, तो अब हम सेब लगाना बंद ही कर रहे हैं। सब लोग सेब अलग अलग जो वैरायटी है वो लगा रहे हैं। जो ये रॉयल है ये कम हो रहा है, अब जो गोल्डन है वो भी नहीं हो रहा है, बहुत कम होता है। जब बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा आएगी तो तब ठीक भी हो जाता है सेब, अगर बर्फ़ कम आएगी तो सेब कुछ भी नहीं होता है। पिछले साल कुछ भी नहीं था। यहाँ पे पूरे इतने सारे पेड़ है, इतने यहाँ पे कम से कम 70-80 पेड़ है, तो 70-80 पेड़ में 10 क्रेटें भी नहीं निकली, क्योंकि फसल ही नहीं थी किसी के। नाशपाती भी बिल्कुल कम थी। नाशपाती के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, नाशपाती हो जाती है। उसके लिए जैसे हम लोग तो गोबर भी नहीं डालते, ना कोई गड्ढा बनाते। हाँ, एक स्प्रे कर देते हैं नाशपाती में, जो ये चूने की स्प्रे करते हैं वही करते। बाकी नाशपाती के लिए कोई सेवा नहीं करते। नाशपाती ऐसी हो जाती है, और नाशपाती होती भी बहुत ज़्यादा है हमारे, बहुत ज़्यादा होती है नाशपाती। सेब उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो सेब के लिए तो हम इतना ज़्यादा मेहनत करते, बहुत ज़्यादा मेहनत करते, तब भी सेब हो नहीं रहा है। तो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अगर सेब नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो ये आगे अब ठीक है, ये ना ये हो नहीं रहा है, निकल भी नहीं रहा है। ठीक है, ऊपर ऊपर टहनियों में करना नहीं, क्योंकि इसकी कटिंग होगी। देखो वाला इसको, बेटे को ना उतनी आदत नहीं है। ये रहते हैं, हम रहते हैं बाहर, हमारे पास कोई खेत नहीं है। वहाँ पे बाज़ारू सिस्टम है, वहाँ पे नहीं होता, इतना काम नहीं होता है। तो गांव में हमारे काफ़ी ज़्यादा काम है, जगह ज़मीन भी ठीक है, बगीचे भी है, और काम भी ज़्यादा है। यहाँ पे बैठने का कोई मतलब नहीं बनता है। गांव में हम जब आते हैं तो यहाँ बैठने का होता ही नहीं है कि बैठे रहो। सुबह उठना पड़ता है जल्दी, और अपने खेत में ही मिलेंगे ज़्यादातर। आजकल सर्दियों में थोड़ा सा काम कम होता है, उतना ज़्यादा नहीं होता है। मटर की बिजाई लोगों ने कर दी है। हमारे यहाँ भी मटर की बिजाई, जो हमारे एक खेत है तो देवर बीजते हैं, उन्होंने ही मटर बिजाई की है। बाकी जगह गेहूँ भी बीजे, जौ भी बीजे, तो कुछ लोग आलू भी बीजते, आलू नहीं बीजे इन्होंने। तो किसी ने आगे भी, इन्होंने भी, हमारे जेठ जी, इन्होंने भी नहीं अभी स्प्रे नहीं किए, और ना इन्होंने कटिंग की है। ये तो घर में है, कभी भी करेंगे, पर हमारे को थोड़ा टाइम लगता है। फिर छुट्टी भी नहीं होती है, बच्चों को छुट्टी नहीं होती है, फिर मुश्किल हो जाती है घर आना। तो घर अब इस बार हम लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा लेट हो गए। वैसे तो हम आ जाते हैं घर जल्दी जल्दी, जैसे महीने में 2 महीने में आ जाते हैं। तब थोड़ी सी अपने बगीचों की, खेतों की देखभाल हो जाती है। तो यहाँ देखो, ये भी कुछ एक ना इस तरह से देखो ख़राब हो रहे हैं।
ये तो पूरी ख़राब होगी, यहाँ से काटनी पड़ेगी। अगर इसको यहाँ से काटेंगे नहीं तो पूरा पेड़ ख़त्म हो जाएगा। छोटे छोटे पेड़ों की तो और भी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, इनको बचाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। तभी सोच रहे हैं हम ये सेब की बजाय पलम लगाते हैं। पलम अब देखो अलग अलग वैरायटी निकली है, जैसे ब्लैक कम्बर हुए, जैसे मैरी पूजा, फ्रंटियर। तो ब्लैक कम्बर हमने लगा दिए थे पिछली बार 80 पेड़, तो 80 में से 40 कर टिक गए, तो 40 नहीं 50 कर टिक गए, 30-40 सूख गए। लोगों के पास खेत दिए तो लोग उतना केयर नहीं करते, तो इस बार सोच रहे हैं थोड़ी सी और कर दे, मतलब प्लांटेशन। ये पानी देख रहे हैं हम, बारिश को देख रहे हैं। अगर बारिश आती है तो उसके बाद करेंगे, बारिश ही नहीं आ रही तो फिर अगर अभी लगा के रखेंगे तो सूख जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अब देखती हूँ कितना किया इसने। काफ़ी कर दिया था इसने, बेटे ने कर दी थी स्प्रे। और आज मैंने आपको बताया कि सेबों की केयर हम कैसे करते हैं, स्प्रे कैसे करते हैं, दवाई कैसे लगाते हैं। तो मैं इनसे बात भी कर रही थी, यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा हो रहा था तो इसलिए मैंने वॉइस ओवर दे दी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब नहीं कर रहे, शेयर भी नहीं कर रहे, लाइक भी नहीं कर रहे, प्लीज़ हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चलिए, और इसी के साथ मैं आज की वीडियो का कर देती हूँ एंड। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।